Basically, the plot area is 3600 square feet and 1200 square feet is a landscape area. ये जो प्रोजेक्ट है आनंदी विला, पंकज अग्रवाल जो क्लाइंट है हमारे, बेसिकली वो बिलोंग करते हैं एक छोटे से शहर से. उनकी एक रिक्वायरमेंट थी जो कि हमने 5 BHK बेडरूम्स की विद अ स्मॉल एरिया ऑफ लैंडस्केप. और उनको एक मतलब नॉट लाइक अ नॉट होटल रूम और ऐसा बहुत लग्जरी विला नहीं चाहिए था, बट ग्राउंड टू द अर्थ से रिलेटेड हम सारी मटेरियल्स, फॉर्म्स और वो सारी चीजें यूज करें, उनका रिक्वायरमेंट था वो, राइट. तो वी जस्ट विजन ऑन दैट प्रोजेक्ट इज वी जस्ट फोकस ऑन द मटेरियल दैट इज कोटा स्टोन, एक्सपोज्ड रेड ब्रिक, jali of exposed red brick with a brass metal and wood. This is basically the villa, which is from the outer side. It's the exterior part. आप देख रहे होंगे कि ये exposed brick की जाली हमने और जो फसाड में हमने प्ले की है, क्योंकि ये नॉर्थ फेसिंग था और हम वो डायरेक्ट विजन नहीं चाहता, बिकॉज दिस प्रोजेक्ट इज लाइक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट और सिक्योरिटी कंसर्न से लेके हमको सारी चीजों को मैनेज करना था. सो दैट वी डिजाइन द प्रोजेक्ट लाइक enclosed space area with the help of jali, exposed brick jali and exposed concrete. In this villa basically हमारा जो concept था एक exposed brick को एक unique concept देना. इसमें exposed brick का हमने use किया and bring the character कि हम वो उसको to the earthen की तरफ उसको mold करें इस project को. Basically अगर आप पूरे फसाड को देखेंगे तो ग्राउंड फ्लोर जो हमारा है, बेसिकली जो क्लाइंट के नीड और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है, ग्राउंड फ्लोर में हमने 1 BHK रेडी किया. उसके बाद फ्रंट में पोर्च, मेन गेट, सिटिंग एरिया हमने अलग अलग शेप्स का रिक्वायरमेंट किया है, जिसमें आपको दिख रहा होगा एक सर्कुलर विंडोज ओपन हो रही है जो कि स्विंग होने वाली है. एक लैंडस्केप एरिया है, फर्स्ट फ्लोर में स्मॉल टेरेस है, बालकनी एरिया फॉर द किड्स रूम, टेरेस एरिया एंड स्विमिंग पूल एरिया. स्विमिंग पूल एरिया एंड ड्राइंग रूम को हमने जाली से एक्सपोज ब्रिक को कवर किया है एंड वी जस्ट वांट टू एक्सप्लोर द मटेरियल. जो हमने 2 मटेरियल्स बेसिकली यूज किया, एक्सपोज ब्रिक, एक्सपोज कंक्रीट एंड कोटा स्टोन. दिस इज द ग्राउंड फ्लोर प्लान. ग्राउंड फ्लोर प्लान के अकॉर्डिंग आप देख पा रहे होंगे. yes it's visible, please continue. हाँ, तो 2400 स्क्वायर फीट पे हमारा प्रॉपर बिल्टअप है और जो 1200 स्क्वायर फीट का पैच है वो हमने पूरा लैंडस्केप पोर्शन को डेवलप किया है. दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट, जिसमें उन लोगों को पर्सनल रिक्वायरमेंट था मैंगो ट्री के, राइट. फिर जब हम एंटर करते हैं तो दिस इज द पोर्च एरिया. बेसिकली ये नॉर्थ फेसिंग प्लॉट है, तो हमने एंट्री में और फ्रंट फसाड में हमने बड़े बड़े विंडोज, जालीज, ताकि लाइट वेंटिलेशन का प्रॉपर यूज हो. एंट्री में हमने पोर्च दिया है. देन द एंट्री पोर्शन राइट साइड अगर हम बोलते हैं तो हमारा फिर ड्राइंग एरिया, लिविंग एरिया, किचन एंड 1 बेडरूम. आप देख पा रहे होंगे कि हमने फ्लोरिंग में पूरा कोटा यूज किया है विद द ब्रास इनले. अगर आप जूम करके देखेंगे तो हमारे सर्कुलर ब्रास सर्कल्स है उसमें. तो वी फोकस ऑन द फ्लोरिंग आल्सो, राइट. मैं इसका एक डिटेल आपको देती हूँ, प्लीज कैन यू. हाँ, अब हम डिफरेंट अलग अलग टाइप के आपको स्पेसेस पे लेके जा रहे हैं, क्योंकि फर्स्टली द गजीबो एरिया, जिसमें हम क्या बोलते हैं, डाइनिंग एरिया से बाहर आते हैं तो हमको ये लैंडस्केप मिलता है. जब हम डाइनिंग एरिया में बैठे हैं तो हमको ये एक्सपीरियंस मिल रहा है एक लैंडस्केप पार्ट का, जिसमें ओपन रहेगा वो डाइनिंग एरिया, ओपन गजीबो एरिया है. देन किचन एरिया, इट्स एनक्लोज सेमी ओपन स्पेस, पेरेंट्स बेडरूम विच इज लिंक्ड लाइक it's a traditional theme, Indian traditional theme, right? Entrance area. Monica, can I explain? Yes, sir is here. Thank you, Monica. Thank you, Ayushi, for warm welcome.
एक्चुअली नेटवर्क प्रॉब्लम थी और मुझे अलाउ नहीं हो पा रहा था म्यूट। ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है। सॉरी क्योंकि मैंने सुना भी नहीं, तो मैं एक स्टार्टअप थोड़ा सा फिर से वापस ब्रीफ दे रहा हूँ। ये पहला प्रोजेक्ट था आनंदी विला, जो आर्किटेक्चरल विथ इंटीरियर जो हमें मिला। साथ दिया मोनिका नारा, आर्किटेक्ट मोनिका नारा, इनके साथ हमने प्लानिंग डिजाइनिंग की। और जो मेरे क्लाइंट है इनके साथ में ये मेरा थर्ड प्रोजेक्ट था। तो उनको पूरा फेथ था हमारे ऊपर कि इसे आप अपने हिसाब से इसे प्रोजेक्ट लीजिए कि हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है उस टाइप से। सेकंड जो मेरे क्लाइंट है पंकज अग्रवाल, वो बिहार के गांव से बिलोंग करते हैं, तो उनको नेचर से ज्यादा प्यार था, खुलापन चाहिए और थोड़ा सा पूरी मॉडर्न थीम पे ना जा करके उनको ऐसा था कि सेमी मॉडर्न रखें और विलेज का एक जो थीम होता है एक मॉडर्न थीम के साथ ज्वाइन करें, कंप्लीट करें उसे। तो जो दिख रहा है यहाँ पर पेरेंट्स रूम उनके फादर का था कि मुझे चारपाई चाहिए, खाट चाहिए, ऐसी भी एक रिक्वायरमेंट होती है क्लाइंट की। तो हमने उस चारपाई को एक मॉडर्न लुक दिया इंटीरियर में और उसको एक कलर थीम में लेकर के हम आगे बढ़े। जहाँ तक मटेरियल का सिलेक्शन है, तो यहाँ पर हमने कोटा स्टोन के साथ में मकराना मार्बल, मोरकन टाइल्स और ब्रास इनले का काम किया है। अगर शॉर्ट फॉर्म में बोलूं तो ये थीम है मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। हमने कोशिश की है कि जो भी चीज इंडिया में मिलती हो और जो इंडिया में बनती हो हम उसको फॉलो करें और उसको यूज करें। तो ये हमारा बेसिक थीम था। ये हमारा गार्डन एरिया हो गया जो उनके यहाँ पर हमने अहमदाबाद गुजरात से टेराकोटा टाइल्स और प्लस ब्रिक्स हमने मंगाया कि उसको यहाँ पर हमने यूज किया है। जो यहाँ पर कपल ऑफ डियर्स दिख रहे हैं उसके ऊपर कुछ सैंडलर्स दिख रहे हैं। इसको भी हमने लोकल इलेक्ट्रिशियन वेंडर से हमने ये हैंगिंग की है पाइप, जो कि ऊपर की बालकनी में पूरे रोटेट हो रहे हैं और उसके बाद ये कटआउट एरिया से नीचे डाउन हो रहा है। और यहाँ पर कोटा स्टोन के साथ में इनले वर्क इंग्रेविंग का काम किया गया है और येलो स्टोन का हमने इस पे यूज किया हुआ है। इन्हें डोर चाहिए था जिसमें जो लेडीज थी यहाँ पर उनको ऐसा था कि हमें दो डोर चाहिए, एक सेफ्टी पर्पस में ग्लास का डोर और एक हम दरवाजा बंद नहीं कर सकते। और मैं चाहता था कि जब मैं इतना अच्छा डोर बना रहा हूँ, हमने यहाँ हाइट मेंशन किया हुआ है, हमारी जितने भी डोर है 10 फीट की हाइट के डोर है और जो सीलिंग की हाइट है वो 11 to 12 फीट के करीब है। इसमें हमने एक ही डोर के अंदर में दूसरे डोर को असेंबल किया है, जैसे राजस्थान में बड़े बड़े फोर्ट में जो होता है एक गेट के अंदर में दूसरा गेट होता है, तो उस फॉर्म पे हमने इस पे काम किया। 10 फीट की हाइट पे हमने 7 फीट के हाइट पे फिक्स ग्लास लगाया जिसपे हमने एक डोर और किया। यहाँ लोकल जो कार्विंग का वर्क करते हैं उनसे हमने खराद का काम इस पे करवाया है। यहाँ पर जो लिविंग हॉल दिख रहा है इसमें एक्सपोज्ड सीलिंग का काम किया गया है। कंस्ट्रक्शन करते समय ही हमने 2-2 इंच की पट्टियां इस पे लगाई और उसको इस तरीके से डिजाइन किया है। हॉल पे भी उस चीज को हमने रनिंग में लिया है। सोफा यहाँ का खुद का, मतलब कोई भी हमने यहाँ पर जो 99% है वो खुद यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की है, परचेसिंग हमने कम की है। जैसे कि आप देख रहे होंगे नीचे में 3D बनी हुई है जिसमें जो मोरक्कन टाइल्स 10x10 की जो लगी हुई है, हमने फ्लोर टू वॉल टू सीलिंग और साथ में पिलर का, वुडन पिलर का काम किया है। तो जैसा हमने 3D दिखाया है सेम वैसे ही हमने लाइव जो हमारी इंटीरियर बनकर के आया है वो वैसे ही सेम दिख रहा है। अंदर में जो भगवान है यहाँ पर लोकल हैंडमेड आर्ट वर्क है, जो पेंटिंग की हुई है यहाँ के लोकल आर्टिस्ट हैं, उनसे हमने ये क्रिएट करवाया है। और जो वुडन का भी काम है वो रायपुर में ही इसे बनाया गया है, तो उसकी साइड में जो उसके फोटोग्राफ्स हैं बनते समय वो हमने यहाँ पर शूट किया हुआ है एंड डिटेलिंग है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन धर्मेंद्र सर, एक्चुअली जो अलॉटेड टाइम था वो आपका वैसे हो चुका है, बट सिंस यू वर फेसिंग सम टेक्निकल इश्यूज सो वी आर अलाउइंग यू अनदर 2.5 मिनट्स, सो प्लीज। थैंक यू सर। मैं जल्दी इसे कंप्लीट करता हूँ। ये डबल हाइट एरिया अग्रवाल फैमिली थे, तो यहाँ पर कृष्णा जी के जन्म से लेकर के उनके यौवन को थीम में रख करके वर्किंग की गई है। राउंड विंडो डाइनिंग एरिया पर्टिकुलर ये है, तो रोशनी और वेंटिलेशन नेचर को ध्यान में रख करके क्रॉस वेंटिलेशन रोशनी दिया गया है। ये किचन है, फुल हाइट सामने हमने अलमीरा दिया हुआ है, साथ में बिट का काम किया हुआ है। ये पेरेंट्स रूम है
पर्टिकुलर ग्लो थीम पे जो चारपाई खाट मैंने बोल रहा था, उसको हमने इस मॉडर्न थीम पे इसको दिया है, साथ में ट्रेडिशनल एक टच इसमें दिया गया है। अधिकतर यहाँ पर बाथरूम में हमने जो विंडो सबसे जो खराब पोर्शन दिखता है वो उसका वेंटिलेशन होता है। इसमें हमने सीलिंग में एमएस का स्ट्रक्चर लेकर के इसके वो वेंटिलेशन को कवर किया गया है। जो सनलाइट और एग्जॉस्ट है जस्ट इसके वो पीछे है। पियानो पैटर्न पे हमने यहाँ पर स्टेयर का थीम लिया हुआ है, जिसमें व्हाइट मकराना और पोटा स्टोन, साथ में यहाँ पर छत्तीसगढ़ फॉर्म बस्तर आर्ट जो होता है वो पूरी वॉल पे हमने किया है। साथ में पीओपी की ग्रूविंग का काम है। ये फर्स्ट फ्लोर का प्लान है। ये इसकी डिटेलिंग, किड्स बेडरूम, मास्टर बेडरूम, ऑफिस में इनको ऐसा चाहिए था कि जब ये रात को बैठे तो ऊपर का स्काई दिखना चाहिए, तो वो चीज हमने ओपन टू स्काई में ग्लास का प्रोविजन रखा हुआ है। और एक्सपोज सीलिंग हमने बालकनी में दी हुई है। ये मास्टर बेडरूम है। पीछे जो है वो एमडीएफ पे मार्बल का फिनिश दिया गया है, जो कि इटालियन लुक दे रहा है। ये किड्स बेडरूम है। एक्चुअली गर्ल्स को येलो टोन पसंद था, तो येलो के साथ वुडन का एक कॉन्सेप्ट हमने तैयार किया, साथ में स्टडी टेबल लिया हुआ है। बाकी वार्डरोब सब ड्रेसिंग में जा रहे हैं। ये गेस्ट बेडरूम है, पिवटेड विंडो, जो कि पहले बहुत चलता था, अब थोड़ा सा अपने चलन में नहीं है। ये हमने खुद यहाँ पर कस्टमाइज करवाया है अपने वेंडर से। तो ये इसे बनाने में बहुत ज़्यादा हमें टाइम भी लगा और इस पे दिमाग भी लगाना पड़ा। काफ़ी बड़ा विंडो था। ये जो मैं बालकनी है, बालकनी के ऊपर में जो अपना ये सैंडलर दिख रहा है पाइप के थ्रू, और ये सीधा नीचे डाउन होकर के अपने कार पार्किंग एरिया में आ रहा है। यहाँ के अपन लोकल वेंडर जो है इलेक्ट्रिशियन, उनसे ये चीज हमने यहाँ पर बनवाई है। ये ऑफिस, ये आ जाते हैं अपन सेकंड फ्लोर पे, जहाँ पर अपना स्विमिंग पूल है और वेलनेस सेंटर और होम थिएटर है। फाइनल 10 सेकंड्स। ठीक है। ये होम थिएटर है जिसमें पीओपी की पनिंग की हुई है और आर्च का एक लुक दिया है। टेराकोटा कलर जो ओरिजिनल ब्रिक्स का अपना कलर होता है, उसके साथ ग्रे का कॉन्सेप्ट हमने इसमें दिया हुआ है। यहाँ पर फुल बॉडी टाइल्स को हमने 4 से 5 इंच में अप एंड डाउन लेवल कटिंग करके इसको लगाया गया है। जाकुजी के एरिया पे ओपन टू स्काई हमने रखा हुआ है। साथ में ट्रेडिशनल जो एक है टाइल्स फ्लोर पे फ्लावर पैटर्न के, वो हमने लगाई हुई है। स्विमिंग पूल एरिया जो कि सामने से कवर्ड है अगर हम, और ये भी रायपुर के लोकल वेंडर्स है जो हैं, जो स्विमिंग पूल पे वर्किंग करते हैं, उनसे हमने ये डिजाइन करवाई है। ये जब काम स्टार्ट हो रहा था उससे मैं एक पिक्स है। थैंक यू और एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए सर थैंक्स।